गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। नमस्कार सभी को जो बैठे हैं पढ़ने के लिए। अब तक हम पढ़ रहे थे वितान, और वितान में हमने दूसरा पार्ट जो शुरू कर दिया है उसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें काफी पढ़ लिया हमने। राजस्थान की रजत बूंदें यानी पानी की जो बूंदें होती है उनके ऊपर लिखा है किस तरह से पानी की बूंदों को लोग सुरक्षित रखते हैं पीने के लिए। आजकल तो आरओ फारो दुनिया भर के अच्छे जो साधन आ गए पानी के, कुएं वगैरह है जो है। लेकिन उस जमाने में जब कुछ ऐसा नहीं था तो लोग कुइयां खोदते थे और कुएं का निर्माण बड़ा कठिन हुआ करता था। तो ऐसे में पाठ पढ़ रहे हैं हम वितान, और वितान में पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पर सेकेंड पैराग्राफ है बेटा, है ना। सेकंड पैराग्राफ पे आगे थे, बाकी तो पढ़ना, बाकी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उससे आगे हम पढ़ते हैं। चेलवांजी यानी चेजारो, अर्थात जो कुएं खोदने का काम करते हैं, कुएं खोदने में जो जानकार है, ऐसे लोगों का नाम वहां पर चेलवांजी कहते हैं, चेजारो भी कहते हैं, चेजारो या चेलवांजी। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग हैं, अर्थात वो जानते हैं कि कुएं कैसे खोदते हैं, कुएं कैसे बनाते हैं, कुएं के नाम से कैसे तैयार की जाती है, वो दक्षतम है, उसमें निष्णांत है, परफेक्ट है। तो ये काम चेजा कहलाता है, अर्थात जो काम किया जाता है उस काम को चेजा कहते हैं। चेजा क्या कर रहे हो, चेजा कर रहे हैं, चेजा मतलब कुएं खोद रहे हैं। चेलवांजी के द्वारा जो काम किया जाता है उस काम को चेजा कहा जाता है, ठीक है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है, अर्थात कुएं का काम जो बड़ा टिपिकल काम है, बड़ा कठिन काम है और बड़ा सावधानी का काम है, अर्थात जिसको बनाते हैं, जिसको तैयार करते हैं, वो इतना आसान काम नहीं है। उसमें एक प्रकार का अभ्यास चाहिए लोगों को, और अभ्यास वाले लोग, निष्णांत लोग जो कुशल होते हैं बनाने में, वही उस काम को करते हैं। हल्का फुल्का आम आदमी उसको नहीं बना पाता है। कुएं यानी बहुत ही छोटा कुआं, अर्थात कुआं तो बड़ा होता है, आपको पता है, कुआं देख रखा आपने है? लेकिन जो कुएं है वो बहुत छोटी होती है, उसका जो व्यास है, उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो स्त्रीलिंग कहलाती है कुएं, और कुआं पुल्लिंग है ना। यानी बहुत छोटा कुआं, कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। आगे बात, ये कुआं को तो पुल्लिंग के रूप में जाना जाते हैं, जो मर्द का वो लता होता है, और स्त्रीलिंग में आती है क्या नाम से, कुई। कुई छोटी होती है। दोनों में अंतर है कि कुएं का तो व्यास है वो काफी चौड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, लेकिन कुई का जो गहराई है और कुएं की गहराई में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी केवल व्यास में है, गहराई तो इस कुई की कहीं से कम नहीं है, अर्थात जो गहराई होती है, जो गहरा होता है, कुआ और कुई बराबर होते हैं, लेकिन जो व्यास है वो व्यास छोटा होता है, कुएं का छोटा होता है, कुएं का बड़ा होता है। गहराई तो इस कुएं की कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। कहीं पत्थर आ गया, पहाड़िया कम उसमें आ गया, कम खुद गई, कहीं ज्यादा मतलब गहराई तक नहीं आया, गहराई तक खोदते रहे, इसलिए कहीं ज्यादा कम कम हो सकती है राजस्थान के अंदर ना। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। क्या अलग है, किस तरह अलग है? कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, अर्थात हम जो पानी है अंदर का, जमीन का पानी, उसको पीने के लिए हम कुआं खोदते हैं, और क्या नाम से खेतों में देने के लिए कुआं खोदते हैं, पानी निकासी के लिए कुआं खोदते हैं। लेकिन कुएं का जो पानी है वो केवल पीने के लिए होता है, दूषित पानी होता है वो होता है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, अर्थात उसमें जो पानी आता है, पानी बैठता है, रेत में बैठता है और धीरे धीरे बूंदों के द्वारा टपक करके इकट्ठा होता है, ये काम कुएं करती है। कुएं वर्षा के जल को विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब जब वर्षा नहीं होती है? वर्षा नहीं हो तो भी कुएं में पानी इकट्ठा होता रहता है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है, अर्थात नहीं तो पानी कहीं से आ रहा है, वहां पर कई सुरंगों के द्वारा कुएं में पानी आता है वैसे आ रहा है, और नहीं भूजल कहीं पानी निकल रहा है, जैसे कुएं में भूजल से पानी निकलता है,
कुएं के अंदर तो क्या नाम से खोदे जाएंगे तो पानी निकलेगा, सुरंगों से पानी आ जाएगा, लेकिन कुएं में ऐसा नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है ना। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और नहीं भूजल, अर्थात जो ऊपर बह रहा है या सतह पर बह रहा है या नीचे जो बह रहा पानी ऐसा है, और नहीं भूजल यानी अंदर से आने वाला पानी। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, अर्थात धीरे धीरे चलने वाला, तरीके से चलने वाला जो मामला है, बूंद बूंद टपक टपक के और इकट्ठा होता है, एक बूंद निकलती है और वह क्या नाम से वहां पर नीचे इकट्ठी होती है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई यथा है, अर्थात मरुभूमि यानी मरुस्थल, रेगिस्तान, मरु, मरु मतलब रेत का स्थान, वहां पर लंबी चौड़ी विस्तार होता है और गहराई भी अथाह है, लंबी है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उस भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, अर्थात बारिश तेज हो तो भी फटाफट क्या नाम से जो मरु है, रेत है, वो उसको सौंक लेती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, अर्थात जैसे क्या नाम से रेत है और रेत के नीचे आगे 10-15 हाथ, 50 हाथ, 60 हाथ तक भी कभी कभी हो जाता है, तो वहां पर रेत क्या नाम से पट्टी है, खड़िया पट्टी से होती है, काली जो पट्टी होती है मोटी, वो क्या नाम से वहां पर नीचे जमी रहती है, उसके ऊपर रेत रेत होती है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबे रहने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं देती, अर्थात जहां भी है मिलती है। अच्छा यहाँ से पढ़ लिया था हमने यार, पढ़ लिया, कोई बात नहीं, पढ़ ले, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको ना। तो वो पट्टी के ऊपर रेत बिछी होती है, ठीक है बेटा। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे पट्टी में खड़िया पट्टी का पता चल जाता है कि कहाँ पट्टी आ रही है, कितनी दूरी पट्टी आ रही है, वो तेलवान जी से पता लगा लेते हैं। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है ही आता है, पर वो प्राय खारा होता है, अर्थात रेगिस्तान में जो पानी देखेंगे आप, कुओं का पानी है वो मोस्टली खारा होता है, नमक होता है उसके अंदर, उसको पी नहीं सकते, पीने काम नहीं आता है ना, इसलिए वह पीने के काम नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है, तब पानी को पीने के लिए कुई का निर्माण करते हैं, ताकि वहां धीरे धीरे टपक टपक के पानी क्या नाम से बूंद बूंद आता है और इकट्ठा होता है। एक दिन में मुश्किल 2 या 3 ही जो मटके हैं वो पानी इकट्ठा हो पाता है, तो इस तरह से कुइयां बनाई जाती है। बस इस क्षेत्र में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं पा तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है? उसका पता लगता है कि यहाँ पर पट्टी है, पट्टी के ऊपर ही खो जाता है उसको ना, कोई को खो जाता है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। यह पट्टी जो है, जो वर्षा का जल है, जो क्या नाम बारिश का पानी आता है, वो आगे नहीं जाने देती, नीचे नहीं जाने देती, वहां से रोक लेती है, रेत के अंदर ही पानी को इकट्ठा कर लेती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पतली पट्टी के बीच में अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है, अर्थात नमी की तरफ वो हो जाता है, रेत के अंदर घुल मिल जाता है पानी, और फिर बाद में धीरे बूंद बूंद करके उस कुएं के अंदर इकट्ठा हो जाता है और नीचे चल रही पतली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस गर्मी की नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। क्या काम करती है? रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वहां की जो राजस्थान रेगिस्तान की मिट्टी देखी होगी आपने, बारीक रेतीली, वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, है ना। वे अन्यत्र मिलने वाले मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं है, अर्थात जिसे अन्य जगह मिलती रहती है वो चिपक जाते हैं, पानी गिरेगा तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी के जो क्या नाम से रेती के दाने हैं वो चिपकते नहीं है। जहां लगा हुआ वहां लगा हुआ, अर्थात जहाँ जुड़ा होता है वहां लगा भी होता ही है, निश्चित है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं, अर्थात जहां पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है, जगह हो जाती है, क्या नाम से वो जगह बन जाती है वहां पर। जैसे दोमट या काली मिट्टी क्षेत्र में गुजरात में मिलती है, इस तरह गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, बिहार में होता है, वहां की जो मिट्टी है इस प्रकार की होती है। आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं, अर्थात आपस में मिट्टी चिपक जाती है और गट्ठर बन जाते हैं, या क्या नाम से बीच में जो वो बन जाते हैं, क्या नाम से धारियां सी बन जाती है।
एक मिट्टी इकट्ठे होने पर, है ना। और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है, अर्थात दरारें, लंबी लंबी दरारें खेतों के अंदर हो जाती है। आपने देखी होगी, मैं हमारे राजस्थान में होती है। ये बहुत पढ़ लेता अपन ने आज, कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेते ना, पढ़ लेते। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। अर्थात जैसे जैसे गर्मी पड़ती है, सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है, तो वही क्या नाम से जो पानी है वो निकल के वापस ऊपर चला जाता है। पर यहाँ बिखरे रहने में संगठन है, अर्थात जब मिट्टी बिखरी रहेगी तो उसमें संगठन रहेगा, ज्यादा नमी रहेगी। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, अर्थात मरुस्थल के अंदर जो रेती है, रेती जो कण है वो एक दूसरे बिखरे, मिलते नहीं, जुड़ते नहीं है ना। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, आपस में जोड़ नहीं, आपस में लगाव नहीं, आपस में योग नहीं है, और इसलिए अलगाव भी नहीं होता, इसलिए अलग होंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो अलग कहां से होंगे, है ना। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती, अर्थात वहां जाएंगे आप रेगिस्तान में, देखेंगे, आप देखा होगा आपने कि वहां पर दरारें नहीं होती है, वहां पर रेगी सी रेत होती है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है, अर्थात अंदर जो पानी गया है, अंदर जो समा गया पानी, वो अंदर ही रहता है? क्योंकि पानी अगर जुड़ती, रेत जुड़ती आपस में जैसे मिल जाती, तो क्या नाम से पानी उसको बना लेती है, लेकिन वो पानी जैसा का तैसा ही वहां पर रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, और जो नीचे पट्टी है, जो पट्टी के ऊपर रेत बिछी हुई है, वो सारी रखवाली करती है उसकी ना। तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पारा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसका खाली जगह चारों तरफ से समाये नमी नमी को फिर से बूंदों में बदलती है, इसलिए कुई खोदते हैं वो। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है, अर्थात वहां की जो रेत, वो पानी है क्या नाम से जो ऊपर उठता नहीं है, कम उठता है, और जो रेत क्या नाम से एक एक बूंद जो है वो नीचे कुएं के अंदर जाता है, इकट्ठा होता रहता है, और फिर क्या नाम से उससे निकालते पानी। बूंद रिसती है और कुएं में जमा हो जाता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, अर्थात वहां पर पूरा इस जगह खारा है, कुएं खोदेंगे तो खारे पानी मिलेगा, जो जैसे पानी है सब पूरा खारा है, नमकीन पानी है, लेकिन उसमें वो जो थोड़ा सा पानी मिलता है, गड़े दो गड़े जो भी पानी इकट्ठा होता है हर रोज, वो क्या नाम से अमृत के समान पानी हो जाता है, मीठा पानी, है ना। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अर्थात इसके लिए बहुत रिसर्च किया, बहुत खोजबीन की है, बहुत जांच की है, कैसे पानी आए, कैसे पानी निकले है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया, अर्थात किस तरह से कुएं बनती है, किस तरह से पानी को रोका जाएगा, किस तरह से पानी इकट्ठा होगा, किस तरह से पानी को इकट्ठा करके हम अच्छा पानी पी सकते हैं। इस पर काफी मंथन, काफी रिसर्च लोगों ने किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा, अर्थात पानी हमारे यहाँ 3 भागों में बांटा। इस शास्त्र जो कुएं खोदने का तरीका है, या जो हमारा जो वातावरण है, जो उसमें क्या सिर्फ पानी गिरता है, तो पानी किस तरह से हम उसको विभाजित कर सकते हैं, तो वो 3 रूपों में उसको विभाजित किया है। पहला रूप है पालर पानी, पालर पानी बोलते हैं उसको। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, जो पानी ऊपर बरसात में गिरेगा, बरसात से आसमान से नीचे आकर के जो पानी ऊपर गिरता है, उसको बोलते हैं पालर पानी। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। इसे हम नदियों में होता है, बांध बनाते हैं, तालाब में आता है, तालाब बन जाते हैं, 2-4 महीने के पानी से काम चल जाता है, उसमें रोक करके रख लेते हैं। इससे इसको कहा गया है पालर पानी। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, इसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी कहलाता है। ये वही भूजल है जो कुओं में से निकला जाता है। भूजल जो पाताल पानी है, कुआं खोदते हैं और कुएं के अंदर से पानी निकलता है, उस पानी को क्या नाम से पाताल पानी कहते हैं, भूजल से निकलने वाला पाताल पानी। अब है तीसरा पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप है रेजानी पानी, बोलेंगे रेजानी पानी, नाम याद रखना, तीनों के नाम रखना, पाताल पानी, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। तो ये तीसरा रूप है रेजानी। धरातल में से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया रेजानी पानी, अर्थात तो गिरा जाकर के पाताल में गया, ऊपर का ही पानी है लेकिन वो बीच में अटक गया, है ना। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है, अर्थात वहां अपन कहते हैं कितना पानी गिरा, अर्थात वहां पर उस जगह पर कितनी बारिश हुई, तो कहते हैं इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, लेकिन वहां कहेंगे रेजा, कितना रेजा हुआ, आज पानी बारिश जो है बरसात हुई है कितनी हुई, रेजा हुई है ना, तो रेजा के नाम दिया जाता है।
रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समय वर्षा को नापता है। अर्थात जो पानी गिरता है, पानी अंदर जाता है, कहाँ तक गया, कितनी नमी गई, कितनी गीला हुआ, उस रेजा को नापते हैं। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए, उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहते हैं। अर्थात कितना पानी गिरा, 5 अंगुल रेजा, अर्थात 5 उंगली अंदर गया है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। अर्थात पाताल पानी जो होता है उससे अलग होता है, नीचे आनंद देता है, नीचे पट्टी रोकती है उसको है, और रेजानी पानी में बीच में अटका रहता है, और वो अटक करके बीच में क्या नाम से बूंदों के द्वारा धीरे धीरे इकट्ठा होता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे जाकर पाताल पानी से मिलकर अपना विशिष्ट रूप को देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजानी पानी में से मिलकर खारा हो जाता है, इसलिए उसको पट्टी और मिलने देती है। उसको पट्टी के द्वारा भूजल का पानी उससे मिलता नहीं है ना। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। अर्थात ये कला है, जानकारी है, अर्थात जानकार लोग, विद्वान लोग जो इसको जानते हैं वही ये काम करते हैं, ये वही इस प्रकार से कुई का निर्माण करते हैं। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले तेजारो कुशलता और सावधानी पूरी नापते हैं। अब देखते हैं कि कितना पानी आएगा, कितना कहाँ तक खोदना है इसको, है? तो ये जो जानकार है, जो जानते हैं तेजारो लोग, जो चेलवान जी है, वो कर पाते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। अर्थात चेजो बोलते हैं जिसको निर्माण करते हैं, चिनाई करते हैं, बनाते हैं, उसको उसको क्या नाम से कुई का प्राण है। कुई मजबूत बनेगी, ऐसा नहीं कुई बनाई और क्या नाम से ढह गई या मिट्टी चली गई उसके अंदर, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसी रहती है वो, बिल्कुल एकदम मजबूत। इसमें पानी क्या नाम से आसपास जो मिट्टी है वो अंदर नहीं जाती है। इसमें थोड़ी सी भी चूक तेजारों के प्राण ले सकती है। अगर मान लो कोई गड़बड़ हो गई, चूक हो गई, तो तेजारों मर सकता है, ऊपर से पानी दब सकता है, अंदर वो रह सकता है। लेकिन वो आसपास से ऐसी खुदाई होती है, उसके आसपास से ऐसे निर्माण होता है, उसके आसपास से ऐसी चुनाई करते हैं, आसपास से, और जो एक खीप होती है रस क्या नाम से, उससे उसको बनाते हैं, तो उससे क्या नाम से कुएं मजबूत बन जाती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, अर्थात थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं खोदते हैं, थोड़ी थोड़ी सी मजबूत होती जाती है और खोदते जाते हैं। डोल से मलबा निकाला जाता है। डोल होता है, कोई भी बाल्टी होती है, बाल्टी जो होती है, डोल जो होता है बांस का जो बना होता है डोल, उससे नीचे भेज करके और नीचे डालते हैं। चिजारू जो होता है, केलवान जो होते हैं, तो उसमें क्या नाम से भर देते हैं, खोद के आसपास इकट्ठी होती है, खोद के भरते हैं और उसको फिर ऊपर खींच लिया जाता है। और फिर आगे खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भस के धसे नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सूखती जाती है, मजबूत होती जाती है, फिर क्या नाम से रुख होते जाते हैं, आगे कुएं का निर्माण होता रहता है। 20-25 हाथ की गहराई तक ज्यादा ज्यादा गर्मी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अंदर जाएगा तो गर्मी बढ़ेगी। ऊपर गर्मी से मौसम में गर्मी पड़ती है दिन में, लेकिन जब अंदर आदमी जाएगा, ऊपर से कोई साधन नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, कोई हवा नहीं आ रही है, तो उसको गर्मी लगेगी है? और हवा भी कम होने लगती है। आसपास की जो हवा है वो तो थोड़ी बहुत लग जाती है, लेकिन अंदर कहाँ से हवा आएगी, वो भी कम होती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। तब क्या करेंगे लोग, ऊपर से मिट्टी भरेंगे और उसके आसपास फेंकते हैं, क्या नाम से केलवान जी के आसपास में मिट्टी फेंकते हैं, ताकि उससे हवा भी लगती है और नीचे की जो गर्मी है, गर्म हवा, वो ऊपर आ जाती है, भाप बन गई। मरुभूमि में जो हवा रेत की विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवान जी को राह दे जाती है। अर्थात जो चेलवान जी है, चिजारो है, वो क्या नाम से जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनको हवा मिल जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का एक काम, कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। अर्थात ईंटें लगाते हैं, लेकिन ईंटों से नहीं हो पाता, तो रस्सों से क्या नाम, उसको आसपास उसको रस्सी के द्वारा उसके जो जमीन है उसको रस्सी से चुनाव कर देते हैं, उसको चिनाई कर देते हैं उसकी। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप, खीप का नाम से एक घास होता है, खीप के नाम से एक घास जैसे रेशो से एक बड़ी रस्सी होती है, अच्छी मोटी रस्सी होती है? उस रस्सी को वहां पर क्या नाम से उसको आसपास लपेटते हैं। लपेटने से उसकी जो आसपास मिट्टी है वो खिड़की नहीं है, उससे मजबूत हो जाती है।
वो काम भी बड़ा जानकारी का है, वो काम भी बड़ा निष्णांत लोग ही कर सकते हैं, उसको भी बड़ा कुशल लोग जो इस काम में परफेक्ट है वही कर सकते हैं। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास में से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटना मतलब बनाना, तो घास में बनाते हैं उसको, वही बना करके क्या नाम लगाते हैं, ताकि वो बनने के बाद सूखने के बाद उसे सही वहां पर जमा रहता है। पहले दिन का काम पूरा होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है, अर्थात 10 हाथ हो जाती कोई है ना। इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, अर्थात जहां से को चुनाई हो रही है वहां से उसका पहला गोला उसके क्या नाम से दीवार के आसपास उसको चुनाई कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। इस तरह से उसमें घेर करके और घुमा करके क्या नाम से रस्सी को और कुएं के आसपास लपेट दी जाती है। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है, और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है, अर्थात जो आखिरी छोर है ऊपर जाता है। इस प्रकार से पूरा क्या नाम से उसके अंदर उस घास के वाली जो रस्सा है मोटा खीप का, उससे जो कुएं का जो सतह है वो क्या नाम आसपास का इलाका है वहां पर उसको घुमा करके उसको लपेट देते हैं। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खो जाती है, फिर वो सूख गई, फिर नेक्स्ट काम शुरू किया, फिर क्या नाम से फिर उसको खुदाई शुरू कर दी, और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडी दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है, अर्थात फिर वो आगे आ गई तो वहां से आगे किसका दोस्त को ऊपर छूटी दीवार में अब नया रास्ता बना जाता है, अर्थात जैसे दीवार छूट जाती है वहां पर फिर नया रास्ता उसको बांध दो। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी किया करते जाते हैं, अर्थात रस्सी वहां पर एडजस्ट रहे, रस्सी जमी रहे, इसके बीच में जो ऐसा जगह आ गई वहां पर चिनाई कर दो उसको। लगभग 5 हाथ के व्यास की, हाँ, नहीं अगले दिन फिर ये होगा ना, चिनाई करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए, अर्थात वो आसपास लगाएंगे तो लंबा चाहिए उसके अंदर। एक हाथ की गहराई के रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, अर्थात एक हाथ में जो अगर मान लो खुदाई की है और उसमें जो क्या नाम खींच जो रस्सी जो लपेटी तो उसमें लगभग 8-10-15 हाथ के आसपास रस्सी लग जाती है उसमें, और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। पूरा अगर बनाओ तो 150-200 हाथ के नाम रस्सी आपको चाहिए। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है, पूरी अगर वो उस पर रस्सी लपेटी जाए, रस्सी से उसको बांधा जाए, रस्सी को क्या नाम से चुना जाए तो क्या नाम से कितना 30 से लंबाई 4000 हाथ के 4000 हाथ के आसपास मोटी खेप वो चाहिए उसके लिए। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है कि रास्ता बना रहा था। जो नए लोगों को देखते हैं कि कोई का निर्माण हो रहा है, कोई खोदी जा रही है, या यहाँ क्या नाम से वो खींच जो रस्सी है वो बनाई जा रही है, रस्सी लपेटी जा रही है, पता नहीं पड़ चल पाता। कहीं 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 न कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है और न खीब, कहीं देखा जाए तो कहीं पत्थर जमीन आती है, ज्यादा मिट्टी की वो जमीन है और न खीब भी, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती है, अर्थात जहाँ रेजानी पानी है वहां कुइयां सब जगह बनती है वहां पर। ऐसी जगह पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्टों से की जाती है, अर्थात जो मान लो ज्यादा ही है तो वहां पर लकड़ी के जो लट्टे हैं वो आसपास से उसके लगा दी जाते हैं कुई के, ताकि वो रेत और मिट्टी अंदर न गिरे। लट्ठे, अरणी, बेर, बेर होती है केर जो होता है, केर का जो पौधा होता है पेड़ होता है उसकी लकड़ी होती है। बाउल या कुम्बट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं, डगाल में तनाया मुझे टहनिया टहनिया काट काट करके उनके आसपास क्या नाम से कुई के आसपास लगा देते हैं। इस काम के लिए सबसे ज्यादा उम्दा लकड़ी अरणी की है, अरणी अरणी पेड़ होता है और उस पेड़ की लकड़ी ही काम में ली जाती है। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम ले लिया जाता है। आग का भी पेड़ होता है, आग के जो यहाँ अपने छोटे होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अर्थात उनकी लकड़ियां, उनकी जो तने हैं, मोटी टहनियां हैं,
वह उनसे डगाले हैं, उनसे काम ले लेते हैं। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में पसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, अर्थात एक दूसरे में पसा करके लट्ठे लगा दिए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है, कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपने भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, किताब के अंदर फोटो दे रखे हैं, वहां की फोटो है ये। तो किस तरह से कुई बन रही है, किस तरह से खींप से लपेटी जा रही है आसपास कुई के। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि वहां कोई खुद रही है, था समझ दे रखा है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी को मिट्टी की खूब परख रहती है, वो जानते हैं कौन सी मिट्टी है, कौन सी गिरने वाली है, कौन सी मजबूत मिट्टी है। खड़िया पत्थर खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम हो जाता है, अर्थात जैसे देख खुदाई होती जा रही है और खुदाई करते करते खड़िया जो काली पट्टी आ गई, वही काम रोक देते हैं। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, तेजारा ऊपर आ जाता है, अर्थात वहां से पानी आके जो विशिष्ट के नीचे जाता है और उसके बाद तेजारा को ऊपर खींच जाता है, काम उसका हो गया और उसको ऊपर बुला लिया जाता है। तो यानी कि कुई इस प्रकार से बनती है, कुई का निर्माण हो गया है। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। जैसे पानी आता है, कुई बनती है, तो एक प्रकार से उनके लिए पर्व का काम करती है, और एक अच्छा काम हो गया, सफलता का काम हो गया उनका, तो एक तो त्योहार का काम हो गया उनका, त्योहार जैसा वो बनाते हैं। यो तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। ताजी से आता है पहलवान जी, उनके ध्यान रखना, खाना पीना बैठना उठना, क्या नाम से उनका जो भी अच्छे हम कर सकते हैं सेवा, वो सेवा उनकी वहां पर की जाती है। पर काम पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन होता है। हाँ, जब काम पूरा हो गया, कोई हो गई, तैयार हो गई, तो उसके बाद विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। जैसे हमारे करते हैं ना, मकान बनता है या कोई काम नया काम करते हैं, नया काम जो पूरा होता है, उसके पश्चात भोजन का आयोजन रखते हैं, आसपास लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। उसी प्रकार से कोई बनने पर वहां के लोग क्या नाम से इस तरह से विशेष भोज का आयोजन करते हैं। चेलवान जी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। जब वो जाते हैं, अपने घर जाते हैं, वहां से उनको विदा करते हैं, तो उनको भेंट के अंदर उपहार के तौर पर कई चीजें दी जाती है। और कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, अनाज हो सकता है, वो कपड़े हो सकते हैं, और जो चीजें दे सकते हैं वो दे सकते हैं। चेजारों के साथ गांव का एक संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता, अर्थात वो फिर ऐसा नहीं कि जिस दिन कुई खत्म हो गई, कुई का निर्माण हो गया और चेलवान जी को दे दिया बैंड, उसी दिन क्या नाम उनका संबंध खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो लोग समय तक, लंबे समय तक वो इस तरह का संबंध उनका जुड़ा रहता है। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है, अर्थात घर में शादी है, प्रोग्राम है, फसल आती है नई, क्या नाम से इसको आज प्रथा बोलते हैं। आज प्रथा के जो क्या नाम से खोदने वाले के लिए सम्मान दिया जाता है, उसको आज प्रथा कहते हैं। नेक होता है, क्या नाम, भेंट देना उनको दी जाती है। और फसल उगने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगाया जाता है। ऐसे फसल पैदा होगी, फसल आ गई, तो उसके बाद फसल में से कुछ हिस्सा निकाल कर एक तरफ रख दिया जाता है कि ये क्या नाम से चेलवान जी के हिस्से का है। तो ये भी काम किया जाता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है, अर्थात जैसे जैसे समय बदल रहा है, परंपराएं बदल रही है, रीति बदल रही है, तो क्या नाम से पैसा दिया और काम खत्म, ऐसा भी काम हो रहा है, लेकिन वो कम हो रहा है, ऐसा काम कम कर रहा है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य ग्रस्त भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं, अर्थात जो कई लोग हैं जो काम नहीं जानते हैं, वो भी धीरे धीरे इस काम को, सभी जातियों के, वो सीख रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का एक गोत्र होता है पालीवाल है, और मेघवाल जो हमारे यहाँ जिनको अभी आजकल SC/ST के अंदर उनको लिया गया है, उस जाति के अंदर, वह है के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी उठा रही है, अर्थात उस जमाने में पालीवाल ब्राह्मण है या मेघवाल जो जाति के लोग हैं, जिनके द्वारा जो कुइयां बनाई गई है, वो आज भी क्या नाम से उसी तरह से काम कर रही है, आज उनको हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही काफी है। कल तो क्या नेक्स्ट उसमें पढ़ लेंगे बाकी का, है ना, 2 रह गया है।